प्रदेश में जैसे जैसे मतगणना की तिथि समीप आ रही है, वैसे ही राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ने लगी है। मतदान की रुझान और मतदाताओं की चुप्पी को देखते हुए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। ऐसे में चुनाव जीतने की संभावना वाले दलों और निर्दलीय को अपने पाले में खींचने की रणनीति अंदर खाने बनने लग गई है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसी तरह के संकेत दिए हैं। 14 फरवरी को हो चुका है मतदान। प्रदेश में बीती 14 फरवरी को मतदान हो चुका है। मतदान के बाद से ही सत्ता की दावेदारी कर रहे राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस में अधिक उत्साह देखा जा रहा है। इसकी वजह उत्तराखंड में अब तक किसी एक दल की लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनने की परंपरा है। साथ ही पार्टी को भरोसा है कि सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का लाभ उसी की झोली में गिरने जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है और 10 मार्च के बाद सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड में अपनी पार्टी की जीत की उम्मीद जताते हुए दावा किया है कि राज्य की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। कांग्रेस को करीब 48 सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होने पर मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी और उनका निर्णय सबको स्वीकार्य होगा। उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। चुनावों में कुछ सामान्य संकेत होते हैं जिनसे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। उत्तराखंड में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए मतदान में 64.29% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदाताओं की चुप्पी से सहमे राजनीतिक दल इन दावों के बीच मतदाताओं की चुप्पी से सहमे हुए हैं। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत शायद ही मिल पाए। ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल के सामने जरूरी बहुमत जुटाने के लिए जीतने वाले अन्य दलों के प्रत्याशियों और निर्दलियों का समर्थन प्राप्त करने की चुनौती होगी। इस अंदेशे को भांपकर राजनीतिक दलों ने अभी से कवायद तेज कर दी है। प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान की बागडोर संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत संकेत दे चुके हैं कि कांग्रेस लोकतांत्रिक ताकतों का सहयोग लेने में पीछे नहीं हटने वाली। यही नहीं, मीडिया से बातचीत में वो बहुमत मिलने की स्थिति में भी अन्य लोकतांत्रिक ताकतों को साथ लेकर चलने की सहिष्णुता का विश्वास भी जता रहे हैं। उनके इस वक्तव्य को कांग्रेस की रणनीति के तौर पर देखा गया है। कांग्रेस आवश्यकता पड़ने पर अन्य दलों का साथ लेकर सरकार बनाने में देर नहीं करेगी। 5 साल उत्तराखंड ने सहा कष्ट। हरीश रावत ने दावा किया है कि हमारा गणित कहता है कि कांग्रेस को 48 के आसपास सीटें मिलनी चाहिए। पिछले 5 साल उत्तराखंड के लिए बहुत कष्ट वाले रहे हैं। लोगों के स्वाभिमान पर चोट हुई है। ऐसे में लगता है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। रावत ने ये उम्मीद भी जताई है कि लोगों ने मतदान करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा होगा कि साल 2016 जैसी स्थिति पैदा ना हो, जब कांग्रेस के कई विधायकों के बगावत करने के बाद उनके नेतृत्व वाली सरकार संकट में आ गई थी और कुछ महीने तक राजनीतिक अस्थिरता रही थी। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि उत्तराखंड की जनता ने इस बात को ध्यान में रखा है कि 2016 वाली स्थिति पैदा ना हो। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर 62.5% वोटिंग। चुनाव आयोग की तरफ से देर शाम बताया गया कि राज्य की सभी 70 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान 62.5% वोटिंग हुई। उत्तराखंड चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि राज्य की 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 11,697 मतदेय स्थलों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 62.5% मतदान हुआ है। उत्तराखंड में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर भाजपा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर सत्ता की राह निर्दलीय और छोटे दलों के बीच से होकर गुजर सकती है। ऐसे में सरकार बनाने की गणित में इन पर भी भाजपा और कांग्रेस की नजर रहेगी। मतदान के बाद हालांकि भाजपा और कांग्रेस के नेता पूर्ण मत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मतगणना के बाद क्या तस्वीर उभर कर आती है, इस पर दोनों दलों की पैनी नजर रहेगी। उत्तराखंड के पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर बार निर्दलीय प्रत्याशी ही जीत कर आए हैं। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में 4, तो 2007 और 2012 में 3 निर्दलीय जीते थे। 2017 में मोदी लहर के बावजूद 2 निर्दलीय जीतने में सफल रहे। यही आंकड़े अगर इस बार के चुनाव में भी रहते हैं तो फिर ऐसे जिताऊ निर्दलियों का कद बढ़ सकता है। भाजपा और कांग्रेस के नेता आजकल इसी गुणा भाग में लगे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि चुनाव में बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है। मुख्यमंत्री का फैसला करेंगी सोनिया। वहीं कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर हरीश रावत ने जोर देकर कहा कि यह निर्णय सोनिया गांधी के हाथ में है। हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भी कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम आरंभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही हम अर्थव्यवस्था को सुधारने और संसाधन जुटाने के लिए काम करेंगे। हम जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए वादों पर अमल करेंगे। करीब 21 साल पहले बने उत्तराखंड में पिछले 4 विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी ज्यादातर सीटों पर कड़ा मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस में है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी 48 सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहरहाल उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी, जनता ने इसका फैसला करना है। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब देखना होगा कि 2022 में कौन सी पार्टी बाजी मार पाती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।